हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था ये लेडी टोंग अपना एडीज चोटी तक का जोड़ लगा चुकी है इन चारों को अपनी तरफ करने के लिए। उसने इनको बहुत सारे झूठ बोले हैं और ये तक कह दिया है कि चंगली मार चुका है, जो कि काफी हद तक इन लोगों के सबसे ठीक भी है क्योंकि चंगली ने बिल्कुल ऐसा प्रेटेंड किया था। वैसे जिस तरह की टोंग की शख्सियत है इसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि चारों बंदे कुछ टाइम के अंदर इसकी बातों पर विश्वास करने लगे, क्योंकि जब कोई ताकतवर बंदा किसी बात को कहता है तो लोग उसकी बात को मानने लगते हैं, चाहे वो सच हो या फिर झूठ। और अब इसके बाद में हम चंगली घर का सीन देखते हैं। यहाँ पर शानदार ट्रेनिंग चल रही है। ये दोनों लड़कियां इन्होंने शानदार मेकअप कर रखा है और इसी मेकअप के साथ में ये अपने नाचने गाने का प्रोग्राम कर रही है। इनके साथ में और भी काफी सारी लड़कियां हैं जो कि इन सभी को कॉपी कर रही है। इन्होंने असल में पूरा स्टेज ग्रुप बना लिया है जो कि स्टेज के ऊपर कल के दिन परफॉर्म करने वाला है। कुछ ही टाइम के अंदर इन सभी की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और इन सभी को यहाँ जाने का मौका मिल जाता है। और जब सारी लड़कियां चली जाती है तब एंड में जीटाओ और लैलिन यहाँ पर बची हुई है जो कि चंगली के पीछे पड़ जाती है। चंगली के पास में लैलिन बोलने लगती है, मेरा गाना काफी शानदार था विलेज मास्टर, आपको क्या लगता है गाना कितना शानदार था? मेरा इससे तो बेहतर था ही ना। ये कहते लैलिन अपने आप को जीटाओ से बेहतर प्रूफ करने की कोशिश कर रही है और जीटाओ को बात पसंद नहीं आती। वो भी यहाँ पर इसी धुन में लग जाती है, वो भी चंगली के पीछे पड़ जाती है कि हाँ बिल्कुल बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। और इस तरीके से चंगली के ऊपर एक बड़ी समस्या जाती है, वो समझ नहीं पाता कि किसको बेहतर बोले। यहाँ पे चंगली अच्छी तरह जानता है ये लड़कियों की लड़ाई है जो ही कभी खत्म होने वाले नहीं है। अगर चंगली दोनों में से किसी एक को बेहतर बोल भी देगा तो भी कुछ फायदा होने वाले नहीं है, बल्कि चंगली की इन दोनों से लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए चंगली किस तरीके से इस लड़ाई को रफादफ करता है। और फिर इसके बाद में हम लॉन्ग टर्न के मेंशन सीन देखते हैं, मतलब उस जगह जहाँ पे लॉन्ग टर्न को ठहराया गया है। अभी इस टाइम पर स्क्रोल लेके बैठा हुआ है और कोई चीज लिख रहा है। अभी इस टाइम पर लॉन्ग टर्न बहुत ज्यादा परेशान और साथ में काफी ज्यादा बोर भी हो रहा है। उसकी परेशानी का कारण यह है क्योंकि अभी इस टाइम पर वही दूसरी सिटी के अंदर है। ये सिटी का जो शानदार है जहाँ पर काफी सारे सुपीरियर लोग हैं, लेकिन उसको भी रिवॉर्ड मिलने वाला है। और रिवॉर्ड मिलने से पहले अगर कोई बात सामने आ जाती है, किसी को भी सच पता चल जाता है तो लॉन्ग टर्न की हालत पूरी तरह खराब होने वाली है। उसको सही रिस्पेक्ट जो कि अभी मिली हुई है, सब लोग उसको वॉर ऑफ गॉड के बुला रहे हैं, वो सही रिस्पेक्ट उससे छिन जाएगी और उसे बुरी तरीके से इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये किंग है, दूसरी सिटी के अंदर है, यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो बंदा बोर हो सकता है। इसी टाइम पर एक बंदे की यहाँ पर एंट्री होती है जिसने शायद से अपना रूप बदल रखा है। शायद से लॉन्ग टर्न जिस बात की घबराहट थी वो घबराहट अब सही होने वाली है। ये बंदा जैसे इस जगह पर एंटर करता है एक नाम जोश चलाता है, चैंगली। लॉन्ग टर्न को परेशानी में डालने के लिए ये नाम भी काफी है। वो तुरंत घबराते पूछने लगता है, एक मिनट तुमने भी क्या नाम लिया? चैंगली। इस नाम का कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये बताओ तुम हो कौन? ये बंदा इस टाइम पूरा कॉन्फिडेंट होता है। ये लॉन्ग टर्न से बोलने लगता है, मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से भेजा गया है। मुझसे कहा गया था कि वो मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं या फिर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जिनकी मदद से मैं उनसे मिल पाऊंगा। चैंगली बहुत स्पेशल बंदा है जिन्होंने रिंग ट्रैप की फाइट के अंदर आपकी काफी मदद की थी। क्या आपके पास कोई तरीका है उनसे बात करने का? लॉन्ग टर्न कहता है, नहीं उनसे बात करने का कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं। कुछ टाइम पहले एक पहाड़ की ऊंचाई से गिरकर उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। जिसको वो बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सबको ये बात पता है कि उनकी लाश नहीं मिली थी, तो शायद ऐसा हो सकता है उनकी जान बच गई हो, वो भी कहीं पे जिंदा हो। लॉन्ग टर्न कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर सच में वो जिंदा होता तब तक कम से कम मेरे से एक बार आके तो मेरे लेता। अगर वो जिंदा होगा तो कभी ना कभी मुझसे आके जरूर मिलेगा और जब कोई मुझसे मिलेगा मैं जरूर से उससे कह दूंगा कि तुमसे आके मिल ले। इस तरह से लॉन्ग टर्न किसी तरीके से इस बात को खत्म करता है। और फिर इसके बाद हम शाम के टाइम पर वापस चंगली घर का सीन देखते हैं जब ये रेसल वगैरह वापस शुरू हो चुकी है। जीटाओ और लैलिन दोनों ने गाना गाना शुरू कर दिया है। तभी इस प्रिंसेस के यहाँ पर एंट्री होती है जो कि चंगली के पास में उससे पूछने लगती है, तुमने यहाँ पर गाना गाने का कंपटीशन शुरू कर दिया, देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था, मैं भी यहाँ पर इसको देखने के लिए आ सकती थी और इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकती थी। ये कहते चंगली को जल्दी करीब चल जाती है। चंगली तुरंत उसको दूर हटने के लिए कहता है और फिर बोलता है, वैसे पहले आपको इन दोनों से मिलना चाहिए, जीटाओ लैलिन दोनों यहाँ पर आओ। इसके बाद में ये दोनों प्रिंसेस के पास में आकर उसको ग्रीट करने लगती है। वो प्रिंसेस है तो ये दोनों ग्रीट करेगी। इसके बाद में इस बात को कंटिन्यू किया जाता है। प्रिंसेस आगे बोलती है, तुम्हें पता है ना कल तुम्हारे लिए दिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल तुम्हें एक ऊंचा ओहदा दे दिया जाएगा, तुम किसी भी ऊंचे ओहदे पर आ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कम से कम 4th ग्रेड का ऑफिशियल ओहदा मिलेगा। और तुम्हें पता है इससे बड़ी बात क्या है, तुम्हें और भी कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है और ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे तुम्हें डायरेक्टली वॉर ऑफ गॉड के हाथों से। ये कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट की बात है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? चंगली हंसते बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे तो एक्साइटेड इस टाइम पर कोई भी नहीं हो सकता। कल का जो दिन है वो कब जो शानदार होने वाला है, वो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगा, मेरे लिए और सबके लिए भी, जो कोई वहां पर होगा वो उन सभी के लिए यादगार हो जाने वाला है। और अब इसके बाद में काम की बात शुरू होती है। चंगली प्रिंसेस से बोलने लगता है, वैसे ये सही लड़कियां पूरी तरह ट्रेंड हो चुकी है, इनको ओपेरा बजाना अच्छी तरह आ चुका है और साथ में डांसिंग भी सीख चुकी है। मैं चाहता हूँ कल के दिन जो प्रोग्राम है उसके अंदर किस तरह से वहां पर परफॉर्म कर पाए, क्या आप ये चीज अरेंज करा सकती है? प्रिंसेस बोलती है, हाँ बिल्कुल ये करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है, लेकिन हर काम की कीमत होती है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं जबकि मेरे लिए तुमने सारी प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट कर दी है। चंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल आपको मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, मुझे पता चला है वो अभी भी जिंदा है और अभी इस टाइम पर क्विंगजाओ सिटी के अंदर है, कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर भी आ जाएगा, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो।
चेंगली वो कहकर इस प्रिंसेस के भाई की बात कर रहा है जो काफी टाइम से लापता था और प्रिंसेस ने चेंगली को कहा था उसको ढूंढने के लिए। फाइनली चेंगली को उससे कोई न्यूज मिल चुकी है और अब इस तरीके से प्रिंसेस पूरी तरीके से उसके हाथों में आ चुकी है। प्रिंसेस जरूर से वही करेगी जो कि चेंगली करना चाहता है। और अब यहाँ से हम क्वीन का सीन देखते हैं जहाँ पर दो बच्चे लगातार भागते जा रहे हैं और पूरा गांव इनके पीछे पड़ा हुआ है। वो सबसे चिल्ला रहे हैं, देखो वो चोर है, पकड़ो उनको, वो हमारी मुर्गी चुरा के भाग रहे हैं। ये असल में फूडिंग और सेंगजाई है। चेंगली ने भी कुछ मिनटों पहले कहा था कि वो बंदा अभी तक जिंदा है, लेकिन अब शायद से हालात देख के लग रहा है ज्यादा लंबा टाइम जिंदा रहेगा नहीं। जिस तरीके से लोग पीछे पड़े हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि इनको जान से मार दो, लग रहा है जैसे इन दोनों को पकड़ेंगे तुरंत ही जान से मार देंगे। क्विंगजैग और फूडिंग उस टाइम भागते हुए सोच रहे होते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, केवल एक मुर्गी चुराने के चक्कर में पूरा गांव हमारे पीछे पड़ चुका है। ये लोग एक मुर्गी के चक्कर में हमें जान से मारने के लिए तैयार है। हमें किस तरीके से इनसे बचना पड़ेगा वरना ये लोग हमें जान से मार देंगे। इस गांव के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हम बुरी तरह से बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं। इसी तरह से भागते हुए कुछ सेकंड्स के अंदर इन लोगों को छुपने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। ये छुप चुके हैं, पूरा गांव पीछे पड़ा हुआ है। वो ढूंढ रहा है कि दोनों कहां भाग गए। वो लगातार बातें कर रहे होते हैं, ढूंढो ने वो हमारी मुर्गी चुरा के भाग गए। उस मुर्गी की कुछ टाइम के अंदर अंडे देने वाली थी, उस अंडे से हमें एक और नई मुर्गी मिल जाती, लेकिन उसने हमारी मुर्गी चुरा ली। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए हम उनको जान से मार के रहेंगे। गांव वालों की सारी बातों को दोनों बंदे छुप के सुन रहे होते हैं और बुरी तरह से घबराए हुए हैं। वो किस तरह से बड़ी मुश्किल से छुप के निकल जाता है और एक सेफ जगह पहुंचकर वहां पर आग जलाता है, अपने लिए खाना वाना कुछ पकाने लगता है। इस टाइम पर फूडिंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। सेंगजाई से बोलता है, वैसे तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं देख सकता हूँ। फूडिंग बोलता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अभी हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, हमने जो कुछ भी चुराया था वो सब कुछ वहां पे छोड़ना पड़ा। इसी से पता चलता है सेंगजाई ने सब कुछ फेंका नहीं था, बल्कि उसके पास में एक चीज बची हुई है जिसको अपने कपड़ों में से बाहर निकालता है। ये मीट का टुकड़ा है। जैसे फूडिंग उसको दिखता है उसको तुरंत लाल टपकने लगती है। वो उससे पूछने लगता है, ये तुमने कब उठाया और ये तुमने फेंका कैसे नहीं, हमने लगभग सारी चीजें फेंक दी थी। सेंगजाई बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने सारी चीजें नहीं फेंकी थी, बल्कि एक चीज को छुपा के अपने पास में रख लिया था और अब हम इसको खा सकते हैं। ये सुनते ही फूडिंग तुरंत सेंगजाई के हाथ में उस खाने चीज को छीन लेता है और फिर तुरंत उसको खाना शुरू कर देता है। सेंगजाई से बोलता है, थोड़ा आराम से खाओ, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी छोड़ना, याद रखना मेरे को भी बहुत तेज भूख लग रही है। फूडिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। तभी सेंगजाई के बोलता है, वैसे तुम चाहो तो अकेले से खा सकते हो, मेरे को ज्यादा भूख है नहीं। वैसे अगर तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे काफी से दोस्त बन जाओगे तो तुम्हें काफी सारे फायदे हो सकते हैं। मैं तुम्हें भरपेट खाना और पीने के लिए शराब सब कुछ दे सकता हूँ जो कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। अब जब हम दोनों साथ में हैं तो हम दोनों साथ में तरक्की करेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो रखी है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर मैं अपनी सिचुएशन को एकदम ठीक कर लूंगा और वापस से उस मुकाम पे होऊंगा जब मैं कभी हुआ करता था। फूडिंग यहाँ पर सेंगजाई की बात हो जाए सीरियसली नहीं ले रहा होता है। असल में ये दोनों ही बंदे एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों के पास काफी सारा पैसा और शोहरत है, दोनों चाहे तो अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह जी सकते हैं। लेकिन दोनों की इस टाइम पर ऐसी हालत हो रखी है कि सड़क पर भीख मांगे खाना पड़ रहा है, चोरी करनी पड़ रही है। और अब इसके बाद हम चेंगली को देखते हैं जो एक काफी लंबे टाइम से केवल इंतजार कर रहा है। सिस्टम रिसेट होने में अभी भी कुछ टाइम बाकी है। ये 99% पहुंच चुका है, लेकिन 1% होने में कितना टाइम लगेगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। चेंगली केवल इंतजार कर रहा है कि कब ये पूरा हो। चेंगली सिस्टम में इंतजार करते वक्त हार्ट को भी काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है, क्योंकि जैसे सिस्टम रिसेट कंप्लीट हो जाएगा वो तुरंत ही हार्ट से बात कर पाएगा, हार्ट दोबारा से उसको गाइड कर पाएगी। अभी इस टाइम पर वो गहरी नींद में जा चुकी है और अब किसी भी समय वो होश में आ सकती है। इसी समय किसी और जगह पर कुछ अलग चीज चल रही होती है, मतलब इसी घर के अंदर यहाँ पर ये दोनों लड़कियां लाइलिन और जीटाओ ये दोनों एक दूसरे को निलाने का काम कर रही होती है। और इसी सब प्रोसेस के बीच में इनके बीच में काफी सारी बातें होती है। जीटाओ बातों में लाइलिन से पूछने लगती है कि चेंगली पहले किस तरह के इंसान थे। वो चेंगली के पास करने पूछने लगती है, लेकिन इस टाइम पर लाइलिन को पूरी तरह पता है कि चेंगली का पास कब से खतरनाक है और उसको रिवील कर देना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये उनके लिए कब से रिस्की होगा, इसलिए वो साफ बता देती है कि वो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो ये बताती है कि पास्ट काफी खतरनाक था और वो तुम न जानो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद जीटाओ लाइलिन को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से उसकी मुलाकात चेंगली से हुई थी। वो बताती है कि वो स्टार्टिंग चगान सिटी के अंदर नहीं रहती थी, बल्कि किस दूसरी सिटी से यहाँ पर आई थी एक लेडी के साथ में जो किसके आर्ट को सेल करती थी, लेकिन बाद में इसकी बॉडी को सेल करना भी शुरू कर दिया। इनके बिजनेस में जिस लेडी की रेट जितनी ज्यादा होती है उसको उतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है, उतनी ज्यादा इनके बिजनेस के अंदर रेस्पेक्ट मिलती है। लेकिन किसी कारण से जीटाओ को बहुत कम वैल्यू मिली थी, उसको बहुत कम पैसों में खरीद लिया गया था। उसको खरीदा था इनके पिछले बॉस ने, मतलब जो अंडरग्राउंड का पिछला बॉस था उसने। इसके बाद में अंडरग्राउंड मार्केट का दूसरा बॉस बना चेंगली, जिसके पास में ये लेडी अपने आप ही आ गई। वो फ्री में मिल गई थी क्योंकि वो पिछले बॉस के पास में थी, तो उस बॉस से इस बॉस को ट्रांसफर हो गई। लेकिन चेंगली बिल्कुल पिछले बॉस की तरह नहीं था, वो कब्जा शानदार था। उसने उसको सब कुछ सिखाया, सारी स्किल जो कि चेंगली को आती थी, मेकअप करना और भी सुंदर दिखने की कोशिश करना, अपनी नई नई अदाएं सीखना, ये सारी चीज साथ में मिलकर जीटाओ को कब्जा शानदार बना दी। और इसी वजह से जीटाओ बन चुकी है फ्लावर क्वीन। जीटाओ इसे कुछ बताते हुए चेंगली कब्जा तारीफ भी कर रही होती है, क्योंकि चेंगली वो इंसान है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी बदल चुकी है। वरना पहले तो वो एक सर्वेंट की जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब एक क्वीन की जिंदगी जी रही है, जिसको एक सिटी के अंदर बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए थी। अब उसको एक उच्चा दर्जा मिल चुका है, लोग उससे मिलने के काफी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। लोग एक झलक देखने के लिए काफी सारे पैसे उड़ा देते हैं। इसके अलावा जीटाओ लाइलिन को यही बताती है कि अगर किसी कारण से विलेज मास्टर के ऊपर किसी तरह गड़बड़ आ जाती है, उसको किसी भी कारण से चगान सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो मैं भी उनके साथ में जाऊंगी। मेरे को उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है और इसके अलावा मैं उनके सामने पूरी तरह दबी हुई हूँ। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं उनके साथ में जाऊंगी, सब कुछ छोड़कर। मुझे किस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है मेरे मास्टर से, वो मेरे मास्टर बन चुके हैं।
जहाँ पर जितनी भी चीजें मेरे पास में है वो सब कुछ उन्हीं की वजह से है, तो उनके लिए मैं ये सब कुछ छोड़ सकती हूँ। जब जीटा ये सब कुछ सोच रही होती है तब लैलिन के माइंड में भी सब कुछ चल रहा है कि सच में चैंगली की वजह से लैलिन की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। लैलिन की लाइफ पहले ऐसी चल रही थी, वो लियू फैमिली से बिलोंग करती है जिसको बहुत ज्यादा कर्जा था और इसी वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। लोग उसको देखने के लिए काफी सारे पैसे खर्च करते थे, लेकिन वो एक रेस्पेक्टेड लाइफ नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब उसकी मुलाकात चैंगली से हुई तब से उसकी एक अच्छी लाइफ शुरू हुई। वो एक विलेज के अंदर रहने लगी और उसको सब लोग पूजने लगे, एक रेस्पेक्ट मिलने लगी। और ये सब कुछ सोचते हुए लैलिन का एहसास होता है कि उसने पिछले कुछ सालों के अंदर कितनी सारी गलतियां की थी, लेकिन अब उन सारी गलतियों को सुधारने का टाइम हो चुका है। वो तुरंत ही उस बाथटब में से बाहर निकलती है, एक टॉवल लपेट लेती है और फिर उसके बाद में जीटा से बोलती है अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं जा रही हूँ। जीटा कहती है जा रही हो मतलब तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद लैलिन बिना कुछ जवाब दिए सीधे चैंगली के पास पहुंच जाती है। चैंगली उसको देखकर इस तरह से देखकर उसके यहाँ पर आने कान पूछने लगता है, लेकिन लैलिन कुछ जवाब नहीं देती। वो बस तुरंत ही उसके पास से बढ़ते हुए अपने टॉवल गिरा देती है और फिर उसके पास में आकर सीधे उसके बिस्तर पर चढ़ जाती है। और अब इससे पहले कि चैंगली कुछ भी कर पाता, उसको कुछ समझ में आ पाता, लैलिन तुरंत ही उसको किस कर देती है और अब इसी के साथ में इनके बीच पूरा मूड बन जाता है। सारे सीन खत्म होते हैं, सब कुछ कर चुके होते हैं, पूरे रूम के अंदर से आवाजें गूंजने लगती है। इसी टाइम पर सिस्टम विंडो भी शो होती है जिसके पर लिखा हुआ है सिस्टम रीसेट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, अब तुम सिस्टम की पावर्स का यूज कर सकते हो, सिस्टम 2.0 एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा चैंगली को और भी काफी सारी स्क्रीन शो रही होती है जिसमें से एक पे लिखा हुआ है सिस्टम स्प्रिट कुछ टाइम में होश में आ जाएगी, और एक विंडो पे लिखा हुआ है तुम्हें एक नया मिशन मिल चुका है, तुम्हें किसी की वाइफ को किडनैप करना है। और अब इसी तरीके से चैंगली की लाइफ के अंदर एक साथ ही काफी कुछ चेंज हो चुका है, जो कि चेंज दिखाई देंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।